रेगिस्तान का सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, जबलपुर नामक प्राचीन गांव पर लंबी परछाइयां डालते हुए। आधुनिक सभ्यता से दूर बसा यह गांव समय से भी पुराना था। टूटी फूटी पत्थर की इमारतों और धूल भरी पगडंडियों के बीच एक भूली बिसरी कथा की फुसफुसाहट शाम की हवा में तैर रही थी। जिन्न की कथा। सारा, एक मानव विज्ञानी जो अलौकिक कहानियों से आकर्षित थी, गांव के मौखिक इतिहास को दस्तावेज करने आई थी। उसकी खोज उसे अमीना नामक एक वृद्धा के पास ले गई, जिसे गांव की कहानीकार के रूप में जाना जाता था। वर्षों से वृद्ध हुई, लेकिन अब भी तेज आवाज में अमीना ने उस समय की कहानी सुनाई जब नश्वर और जिन्न की दुनिया के बीच की सीमा पतली थी। रेत के टीलों के पार एक गुफा है। अमीना ने चेतावनी दी। उसकी आंखें यादों से भरी हुई थीं। कहा जाता है कि जो वहां प्रवेश करता है वह फिर कभी वैसा नहीं रहता। रुचि और संदेह से भरी सारा ने गुफा का दौरा करने का फैसला किया। उसने अमीना की चेतावनियों को अंधविश्वास के रूप में खारिज कर दिया। प्राचीन संस्कृति के अवशेष जो अज्ञात को समझाने का प्रयास करते थे। एक टॉर्च और अपनी नोटबुक के साथ सारा अगले सुबह निकल पड़ी। यात्रा कठिन थी, सूरज क्रूर। जैसे जैसे सारा गुफा के पास पहुंची, एक अजीब सन्नाटा उस पर छा गया। प्रवेश द्वार एक खुले मुंह की तरह दिखाई दे रहा था, जिसमें एक दुश्मनी का माहौल था। अपनी रीढ़ में दौड़ती सिहरन को नजरअंदाज करते हुए वह अंदर चली गई। गुफा के अंदर की हवा नम और भारी थी, जिसमें एक हल्की धातु की गंध थी। जैसे जैसे वह अंदर गई, उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी, पत्थर में उकेरे गए अजीब प्रतीकों का खुलासा कर रही थी। उसका दिल उत्साह और भय के मिश्रण से तेज हो गया। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी, फिर बुझ गई। उसे अंधेरे में डुबो दिया। अपने स्पेयर बैटरी के लिए हाथ पांव मारते हुए उसने एक हल्की फुसफुसाहट सुनी, जैसे तूफान में पत्तियों की सरसराहट। फुसफुसाहट तेज होती गई, उसे घेरते हुए, उसके विचारों को डुबोते हुए। गहरे अंधेरे में सारा ने एक उपस्थिति महसूस की। हवा में एक भार, उसकी गर्दन पर एक ठंडी सांस। उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं थी। आतंक ने उसे जकड़ लिया और वह पीछे की ओर लड़खड़ा गई। उसका सिर दीवार से टकराया। इस टक्कर से उसे थोड़ी स्पष्टता मिली और वह बैटरी बदलने में सफल हो गई। गुफा में फिर से रोशनी फैल गई, लेकिन फुसफुसाहट जारी रही। सारा ने रोशनी की सीमा पर एक छाया को हिलते हुए देखा। वह उसकी अपनी नहीं थी। उसने मुड़कर देखा और वहां गुफा के प्रवेश द्वार पर एक आकृति खड़ी थी, अंधकार में लिपटी हुई। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। सारा का तर्क संगत मन जो देख रहा था, उसे मानने से इनकार कर रहा था। फिर भी आकृति आगे बढ़ी। उसका रूप धुएं की तरह मुड़ता और मोड़ता हुआ। उसने सारा का नाम फुसफुसाया, हर अक्षर प्राचीन शक्ति से टपकता हुआ। यह स्थान छोड़ दो, उसने फुसफुसाया। तुम यहां की नहीं हो। सारा की टांगें जैसे शीशे से भर गई थीं, लेकिन उसने खुद को हिलाने के लिए मजबूर किया। वह दौड़ी। टॉर्च की रोशनी बेतरतीब ढंग से उछलती रही। फुसफुसाहट उसका पीछा करती रही, उसके दिमाग में गूंजती रही। वह गुफा से बाहर निकली और तेज धूप में पहुंच गई। रेत में गिर पड़ी। जब वह अंततः अलरूह लौटी, अस्त व्यस्त और डरी हुई, अमीना इंतजार कर रही थी। बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा, बस सारा को चाय का कप थमाया। सारा ने चुपचाप पी लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। तुमने उन्हें देखा है? अंत में अमीना ने कहा। यह कोई प्रश्न नहीं था। सारा ने सिर हिलाया, अपनी मुठभेड़ की वास्तविकता को महसूस करते हुए। जिन कोई साधारण किंवदंती नहीं थे, वे वास्तविक थे और उसने उनकी दुनिया के बहुत करीब कदम रख दिया था। जैसे ही सूरज एक बार फिर डूब गया, गांव उसके चारों ओर बंद होता हुआ प्रतीत हुआ। परछाइयां लंबी होती गईं, अपने रहस्यों की फुसफुसाहट करती हुईं। उस दिन के बाद से सारा कभी भी वैसी नहीं रही। फुसफुसाहट उसका पीछा करती रही। गुफा और उसके भीतर रहने वाले जिन्न की एक स्थिर याद दिलाती रही। वह जल्द ही अलरूह छोड़ गई, लेकिन चाहे वह कितनी भी दूर यात्रा करती, छायाएं बनी रहीं। एक ऐसी दुनिया की फुसफुसाहट करती रहीं जो घूंघट के पार थी। एक ऐसी दुनिया जिसने उसकी आत्मा का एक हिस्सा छीन लिया था।